बट फिर क्या है ना कि अगर अनसर्टेन क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो सबके लिए उसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे कट ऑफ भी नीचे जा रहा है। 2016 में यूपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ था 160 और अभी कट ऑफ जो इस बार लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि शायद 23 में 80 के नीचे आ गया होगा। तो मतलब कि अगर पेपर डिफिकल्ट आ रहा है तो सबके लिए आ रहा है, तो उसका लोड नहीं लेना है। बस आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके जो बाकी कॉम्पिटिटर है आप उससे अच्छा कर लो। अब देखो मैं एक चीज बताता हूं कि पीटी में क्या है कि आप क्वेश्चन को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हो। ये होते हैं इजी क्वेश्चन, ये अप्रोक्सीमेटली 25-30 पॉइंट जाते हैं, लगभग 30। फिर ना आते हैं मॉडरेट किस्म के क्वेश्चन जो लगभग सबसे ज्यादा होते हैं 50-55 और 15-20 ये होते हैं डिफिकल्ट, या इसको भी बोल दो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। जैसे गिलहरी पे सवाल पूछ लिया, कौन पढ़ रहा है गिलहरी क्या कर रही है, ये बच गया है। हो सकता है किसी साल उठा के चींटी के ऊपर एक सवाल पूछ ले। अब उसका ये मतलब नहीं है कि अगले साल हम चींटी के बारे में अध्ययन शुरू करते, रिसर्च किया यार चींटी। तो होता क्या है ना कि ये जो 15 क्वेश्चन होते हैं ये आउट ऑफ द बॉक्स आता है। अब एस्पिरेंट की मेंटालिटी क्या है ना कि ये 15-20 जब क्वेश्चन आ जाएंगे ना तो हाइप बनेगा मार्केट में कि यार ये देखो इस बार क्या पूछ लिया, ये देखो क्या पूछ लिया, और फिर ना वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना उसको क्रैक करने की कोशिश में लग जाते हैं। ये ट्रैप है जहां पे आप फंस जाते हैं। अगले साल यूपीएससी कुछ और पूछ ले, वो 15-20 क्वेश्चन जो है ना हर साल कुछ नया ही आएगा। तो इसको तो कभी टारगेट करने की कोशिश ही मत करो, क्योंकि ना ये ट्रैप है, इसमें क्या पूछा जाएगा कुछ भी निश्चित नहीं। उसके लिए 50 चीजें पढ़ने जाओगे, टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्स वेस्ट होगा, सब कुछ। देखो अब ये है इजी क्वेश्चन, ये कहां से आते हैं, बेसिक मटेरियल। और ये जो है ये है कि बेसिक आपकी नॉलेज प्लस आपका रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब केवल वो नहीं होता है जो पेपर में आता है, रीजनिंग बेसिकली आप कैसे सोच पा रहे हो उस एग्जाम में वो है। और क्या है ना कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके रीजनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आप स्टेटमेंट को पढ़ के समझ जाओगे कि यार ये बातें सही हो सकती है, गलत हो सकती है। तो बात करते हैं कि यार इसमें क्या करना है। सबसे पहले ना बेसिक जो क्वेश्चन है 25-30 वो कैसे होगा। छह कुल मेजर टॉपिक है, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। इसके जो भी बेसिक मटेरियल है, और बेसिक मटेरियल क्या हो सकता है, अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आपका क्लास नोट्स होगा, वो सबसे बेसिक है। तो सबसे पहले तो इसको पढ़ लेना है। अगर आप क्लास कर रहे हो तो नोट्स आप बढ़िया से पढ़ो, उसको याद कर लो। देन उसके साथ एक स्टैंडर्ड बुक। अब हर सब्जेक्ट में होता भी नहीं है, तो आपके पास कुछ मटेरियल होगा, जैसे मान लो स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है। ज्योग्राफी में मान लो किताब नहीं है तो दृष्टि की क्विक बुक अच्छी है, वो आप पढ़ लो। इन्वायरमेंट में क्विक बुक है, वो पढ़ लो। ये क्या है ना कि बिल्कुल एक एक रेफरेंस मटेरियल है जो आप इसके साथ पढ़ लो। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ने जाओगे तो उसका बहुत कुछ फायदा नहीं, मतलब हो सकता है 2-4 चीजें आप एक्स्ट्रा जान जाओ, बट बात वही है कि ये नॉलेज का मामला है ही नहीं। बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। तो अपने क्लास नोट्स प्लस स्टैंडर्ड बुक। अगर आप क्लास नहीं कर रहे हो तो फिर एनसीईआरटी पढ़ो। अगर आप क्लास कर रहे हो तो सिलेक्टिव एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी अच्छी है, वर्ल्ड जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, वर्ल्ड हिस्ट्री की वो वाली पढ़ सकते हो एनसीईआरटी। तो ये है, अगर आप इतना कर लेते हो ना तो जो बेसिक स्टैटिक पोर्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप कर लोगे। उसके बाद दूसरी चीज हो जाती है यह है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन, उसको रिसर्च करो थोड़ा सा। जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो चारों ऑप्शंस को के ऊपर थोड़ा थोड़ा पढ़ लो कि क्या है, मतलब जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं ना उसको थोड़ा और अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करो। उससे क्या होगा ना कि कई सारे टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो। और कितना साल पहले का, तो मैं कहूँगा 15-20 साल जितना संभव हो कर लो।
स्पेशली जो हिस्ट्री का एरिया है, ज्योग्राफी का एरिया है, पॉलिटी का एरिया, इसमें चीजें बहुत हद तक रिपीट हो जाती हैं केवल। डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट तो आपको ऑप्शन उसमें हेल्प करे, लेकिन करेगा जरूर। तो बेसिक मटेरियल के बाद जो आपका दूसरा काम होना चाहिए वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे आपका बेसिक जो क्वेश्चन है उसको डील करोगे। अब दूसरा पोर्शन था मॉडरेट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा आते हैं, 50-55 के हम लोग लगभग। तो यहाँ पे अच्छा करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक कंटेंट, दूसरा लॉजिकल गेस। अब कंटेंट में क्या है, बेसिक आपकी पहले से नॉलेज है उसको अप्लाई करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आएगा वो आएगा न्यूज़पेपर। देखो करंट अफेयर के लिए ना मैगजीन के ऊपर डिपेंड मत करो, क्योंकि मैगजीन स्पून फीडिंग की तरह है, वो आपके लिए कंटेंट तैयार करें, उससे ना आपकी खुद की एनालिटिकल जो क्षमता है वो डेवलप नहीं हो रही। तो आप पढ़ लोगे, कई सारे क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आएंगे तो आप सॉल्व कर जाओगे। बट न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा ना कि अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, तो लगभग जो चीजें करंट में चल रही है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में लगभग आ जाती है कि यार ये चल रहा है, ये चल रहा है। बार बार अगर आप न्यूज पढ़ रहे हो तो आपको पता रहेगा कि यार क्या इंपॉर्टेंट है। बट न्यूज़पेपर बस रीडिंग नहीं करना है, थोड़ा सा क्यूरियस रहो। क्यूरियस इन द सेंस क्या है कि आप अगर कुछ पढ़ रहे हो कि लगातार उसके बारे में न्यूज आ रही है, तो थोड़ा सा खुद के लेवल पे गूगल करके उसको समझने की कोशिश करो, उसके पीछे क्या है। जैसे मान लो यूक्रेन को लेकर चल रहा था बहुत सारा विवाद, तो वॉर एक पक्ष है, लेकिन उसके पीछे क्या है कि यूएसएसआर का जो विघटन हुआ उससे जुड़ा हो सकता था कि सवाल बन सकता था, नहीं बना अलग बात है। मेंस में, प्रीलिम्स में मैप को लेकर क्वेश्चन बन सकता था, यूक्रेन की सीमा, और इस बार पूछ भी लिया। हो सकता था नाटो के ऊपर क्वेश्चन बना दे। तो जब भी कुछ नया चीजें चल रही हो ना, तो थोड़ा सा उसको अपने लेवल पर समझने की कोशिश करो कि क्या है। मान लो अभी चैट जीपीटी बहुत चर्चा है, तो चैट जीपीटी कैसे फंक्शन करता है, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब हो सकता है कि मेंस में आपसे ये सवाल पूछ ले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए क्या कोई खतरा बन सकता है। तो आपके पास आर्गुमेंट जो है ना पहले से डेवलप होने चाहिए। क्वेश्चन आने के बाद बहुत लोग उसका आंसर बना देंगे, लेकिन ना पहले से सोचना चाहिए कि क्या पूछा जा सकता है, ये बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स में भी इस तरीके से होता है कि आप कोई टेक्नोलॉजी, कोई इन्वायरमेंट में चीजें चलते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा खुद के लेवल पे कर दो। जैसे कोई वेबसाइट है ह्यूमनिटी वगैरह के बारे में, तो कुछ चर्चा में उसके वेबसाइट पे जाकर देखो। तो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त थोड़ा सा खुद के लेवल पे काम करो। इससे क्या होगा ना कि आप काफी हद तक अवेयर हो जाओगे। जैसे इस बार का पेपर जो था ना, उसमें भी बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो पिछले 2-3 साल में जिसने न्यूज़पेपर सही से पढ़ा है ना, उसके लिए वो आसान थे। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको लग रहा था कि अरे ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। तो वही चीज है कि आप चीजों से कितना ज्यादा पिछले 1-2 सालों में परिचित रहे हो, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ो। और बहुत इस मामले में मैं बेटर ट्रूथ बोलूं, हिंदी की कोई न्यूज़पेपर उस स्टैंडर्ड को कवर नहीं करती। तो आपके पास 2 विकल्प है, या तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो या फिर आप द हिंदू पढ़ लो। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि हमारी इंग्लिश सही है तो ना आपको धीरे धीरे डेवलप करना होगा। शुरू में क्या करना है कि जो न्यूज़पेपर की एनालिसिस आती है उस पे उसको पहले देख लो और फिर न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। तो थोड़ा सा क्या होगा, वर्ड डेवलप होगा। शुरुआत में आपको थोड़ा 1.5-2 घंटे टाइम लग जाएंगे, लेकिन 3-4 महीने की एफर्ट के बाद ना आपकी खुद इंग्लिश सुधर जाएगी। क्योंकि याद रखो, मेंस जब लिखने जाओगे तो उधर इंग्लिश का एक पेपर पास भी करना होता है। तो अगर आपका इंग्लिश बिल्कुल नील नोटेशन आता है तो हिंदी मीडियम के कई लोग उधर भी मेंस में फेल हो जाते हैं, वो 25% नंबर नहीं ला पाते। तो उसके लिए जरूरी है कि आप कम से कम बेसिक जो इंग्लिश है ना वो आनी चाहिए। तो आप कोशिश करो कि आप धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा कि पहले दिन आप पढ़ने जाओगे, बहुत बोरिंग लगेगा। जब इंग्लिश समझ में नहीं आती तो लगता है क्यों ही पढ़े। बट बात वही है कि आप देखो
इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाई मत करो, डिमांड के हिसाब से पढ़ाई करो। तो अगर वो डिमांड है तो उसको करो, उसका बहुत फायदा मिलेगा। ये है, तो ये है कंटेंट का पार्ट। इससे काफी हद तक जो मॉडरेट क्वेश्चन है उसको लेकर आपको कंटेंट मिलेगा। बट ना कंटेंट से सिर्फ काम चलेगा नहीं, आपको करना होगा गेस वर्क। अब क्या है ना कि इस बार के पेपर में एक चीज खूब चर्चा में रहा कि यूपीएससी ने एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर दिया। वो बात भी सही थी कि पहले जिस तरीके से स्टेटमेंट आते थे 1 2 3 4, तो 1 2 करते थे, हम एलिमिनेट कर देते थे। उन्होंने इस बार युग्म वाले सवाल पूछ लिए कि केवल 2, केवल 1, केवल 3। इससे क्या हुआ कि पेपर का लेवल बढ़ गया, वो एलिमिनेशन से वो काउंटर हो गए। बट बात वही है ना, इस साल पूछा था जरूरी पूरी अगले साल फिर वो एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। तो और इस बार भी जो बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, इवन वो इस तरीके से पूछे गए हैं, उसमें आपके लॉजिकल गेस जो होते हैं वो काम कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं मैं बताता हूं एक आध क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन पूछा था कि कुछ सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा था कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। अब इसमें क्या आंसर होगा? तीनों सही है। तीनों सही है। लॉजिक क्या है? कुछ यार देखो, जब सम की बात करता है ना तो ये पॉसिबिलिटी है, और इस दुनिया में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। तो जब ये कहेगा कि कुछ नहीं करते हैं, इस बात को साबित करने के लिए एग्जामिनर को प्रूव करना होगा कि दुनिया में जो करोड़ों सूक्ष्म जीव है उसमें से कोई नहीं है। और क्या हम दुनिया के करोड़ों सूक्ष्म जीव के बारे में जानते भी हैं? नहीं जानते। तो जब हम जानते नहीं तो हम इस फैक्ट को कैसे एस्टेब्लिश कर देंगे कि कुछ नहीं है? तो इस बात की संभावना, आप देखो बेसिकली क्या है कि हमें नहीं जानकारी, लेकिन आपका रीजनिंग क्या कह रहा है कि अगर मैं ये कहूं कि कुछ नहीं है तो इसके लिए हमें साबित करना होगा, और दुनिया में तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, तो कैसे प्रूव किया जाएगा? इसका मतलब है कि कुछ तो हमेशा पॉसिबिलिटी रहेगी। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ये आंसर शायद से नहीं हो सकता है कि आपको नहीं पता है साइंस का सवाल, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपने एक लॉजिक लगाया आपके आंसर सही होंगे। इसी तरीके से एक डिफिकल्ट सवाल इस बार उन्होंने पूछा था, वो था मशरूम के ऊपर कि कुछ मशरूम में साइंटिफिक गुण होते हैं, कुछ में ये मशरूम में होते हैं। यार इतने सारे मशरूम हैं, कुछ ना कुछ तो होगा नहीं। तो ये है लॉजिकली गेस करना चाहिए। जैसे मुझे याद है 22 वाले पेपर में आई थी, एक क्वेश्चन आ गया था, वो अफ्रीका में शरणार्थी वगैरह को लेकर सवाल था कि यहाँ के केन्या के शरणार्थी इस वाले उसमें रहते हैं। अब मुझे नहीं पता यार अफ्रीका के कौन से शरणार्थी कहाँ रहते हैं, लेकिन उसके 2 स्टेटमेंट उन्होंने लिखा था कि इसके कुछ शरणार्थी। तो बस मैंने अपने जो ना पेपर में बस इस लाइन को ऐसा किया, हाँ कुछ ठीक। अभी क्या है कि कहीं पर मान लो कुछ इस तरह की दुर्घटना हो रही है, किसी वजह से वहां से लोग विस्थापित हो रहे हैं, और उसके आसपास के देश में तो बहुत सारे लोग गए होंगे कहीं नहीं, तो कुछ तो किसी भी देश में जा सकते हैं ना। लाखों लोग अगर विस्थापित हो रहे हैं तो कैसे प्रूव करिएगा कि एक भी नहीं गया? और कुछ के मतलब में तो एक भी, इस बात की संभावना हमेशा रहेगी कि यार कुछ तो गए ही होंगे। तो इसलिए वो स्टेटमेंट को क्या मानना है? करेक्ट मानना है। ये है लॉजिकल गेस करने का तरीका। और ये डेवलप कैसे होगा? जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जाकर देखोगे कि जो चीज आपको नहीं भी आ रहा है, क्या उसमें आप कुछ लॉजिक लगा रहे हैं। जैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केस में गलत होते हैं, जरूरी नहीं सभी। क्या है ना कि ये भी एक चीज है कि जब आप गेस करने जाओगे तो आपके सारे सवाल सही नहीं होंगे। बट बात वो है, एक चीज समझो कि 30 क्वेश्चन मैंने बताया कि बेसिक आ रहे हैं, और अगर आप एक करेक्ट कर लेंगे ना तो आपको कितने क्वेश्चन चाहिए पास होने के? 15 क्वेश्चन। और आपके पास क्वेश्चन कितने बचे हुए? 70 में से मान लो 15 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, उसको मैं छोड़ दूं, तब भी कितने हैं? 55 क्वेश्चन में से अगर आप निगेटिव डिडक्ट करके अगर आपके 15 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं तो आप प्रीलिम्स पास कर दो। बट वो क्या है ना, एक तो लोग यहाँ गलती करते हैं, ये नहीं कर पाते। तो पहली चीज क्या करनी है, आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिसके बेसिक्स नहीं है ना उसके हर बार प्रीलिम्स हो जाता है। जैसे मैंने 4 प्रीलिम्स दिए, मेरे चारों प्रीलिम्स क्लियर हो गए जस्ट बिकॉज कि ए वाला एरिया जो था ये ठीक था। अब क्या है कि आपको, तो मैं ये कह रहा था कि हमेशा नहीं सही होंगे, हो सकता है कि आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट को गलत मानो और उस केस में सही, बट बात है कि हम गलती को लेकर चल रहे हैं।
कि प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे होता है ना कि दो ऑप्शन में आप हो, तब हम क्यों मानते हैं, क्योंकि गलत होने के बाद निगेटिव जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। तो मैथमेटिकली भी वो चीजें क्या है, कैलकुलेटेड रिस्क जिसकी हम बात करते हैं वो पॉजिटिव रहेगा। तो इसीलिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे ऑल, एनी, सॉरी ओनली, ये क्या है, ये एक्सट्रीम है। जैसे इस बार एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, मैं सारे 23 के सवाल बता रहा हूं जो डिफिकल्ट मैं वो भी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट माना गया, वो था मार्सुपियल के ऊपर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। और इस सर्टन रीजन वाले क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये केवल प्रीडेटर लेस माउंटेनियस इकोसिस्टम में रहते हैं। तो दो बहुत एक्सट्रीम बातें कर रहे हैं। एक तो बोल रहा है कि चलो पार्टिकुलर माउंटेनियस इकोसिस्टम, चलो ये भी, वो बोल रहा है कि प्रीडेटर लेस है, वहां पर कोई प्रीडेटर होता ही नहीं। अभी अपने आप में कितनी एक्सट्रीम बातें लग रही है। तो क्या हो रहा है कि इस बात की गलत होने की संभावना क्या है, ज्यादा है। और जैसे ही तुम उसको गलत मानते तुम्हारे आंसर में जाता। तो ये आपको सीखना होगा धीरे धीरे करके प्रीलिम्स में। तो ये चीजें हैं कि प्रीलिम्स को कैसे टैकल किया जाए। तो उसमें दो चीजें बहुत जरूरी होती है। पहला है कि आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो, दूसरा है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ के क्यूरियस बनो, थोड़ा सा अवेयर बनो, और तीसरा कि आपको थोड़ा सा अपना गेस वर्क करना है। लोग बोलेंगे कि यार ऑप्शन एलिमिनेशन खत्म हो गया, ठीक है हो गया, लेकिन गेस अभी भी चलता है। आज भी प्रीलिम्स उसी का होगा जिसका लॉजिकल गेस करने की क्षमता ज्यादा है। क्योंकि क्या है ना कि आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते, पढ़ने को लेकर एक सीमा है, आप सब कुछ पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि जितने अनसर्टेन क्वेश्चंस आ रहे हैं आप पहले से सब कुछ तैयार करके नहीं जा सकते। तो इसलिए आपको वही है कि उस एग्जाम हॉल में आप कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, और वो कैसे डेवलप होगा उसके लिए जरूरी है टेस्ट लगाना। तो खूब सारे प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर लेके आना घर पे और उसकी प्रैक्टिस करना, उससे आपका जो पूरा गेस करने की क्षमता है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। तो ये है प्रीलिम्स को लेकर मेरी तरफ से। बाकी आप लोगों से किसी को प्रीलिम्स को लेकर कुछ पूछना हो